नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीएसटी के इस वीडियो में हम बात करेंगे। जीएसटी में पेमेंट करने का एक नया तरीका आया है, आसान तरीका आया है, जिसका आप सब वेट कर रहे थे। अभी क्या होता था, आप या तो नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते थे, तो काफी लोगों के पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं होती थी, या फिर आप बैंक जाके चालान भर के चालान के थ्रू पेमेंट करते थे। तो बैंक जाने का बहुत बार हमारे पास समय नहीं होता था, लास्ट डेट पे काफी सारे इश्यूज आते थे। या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते थे, तो कई बार डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में पेमेंट में भी हमें दिक्कत आती थी। काफी लोगों के पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं होते थे। लेकिन अब एक ऑप्शन आया है, बहुत ही आसान ऑप्शन गवर्नमेंट लेके आई है। वो आई है दोस्तों यूपीआई के माध्यम से भी। जी हाँ, यूपीआई आईडी भी नहीं डालनी है आपको, जो स्कैन करना है क्यूआर कोड, उसके माध्यम से भी आप आपका टैक्स का पेमेंट कर सकते हो। आइए कैसे होगा इस पे वर्किंग, कैसे पेमेंट होगा, उस पे हम चलते हैं दोस्तों। तो जब भी आप सर्विसेज में जाओगे, आप पेमेंट ऑप्शन में जाओगे, क्रिएट चालान का ऑप्शन होता है, या फिर आप जब 3B भरते हो उस समय जब पेमेंट आपसे मांगता है, तब भी क्रिएट चालान करवा के आपसे वो पेमेंट करता है। तो हम गए पेमेंट्स में, क्रिएट चालान में, जो भी रीजन है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। एनी अदर, या जो भी आप मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न वाला ऑप्शन आप सब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 10 रुपीज CGST और 10 रुपीज राजस्थान का टैक्स। फिर मुझे सेलेक्ट करना है ई पेमेंट का ऑप्शन, उसके बाद जनरेट चालान का जो ऑप्शन आपको नीचे यहाँ दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। फिर मुझे नीचे आ जाना है दोस्तों, यहाँ पे भीम यूपीआई का मुझे सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है, भीम यूपीआई, इस पे मुझे क्लिक करना है। कोटक महिंद्रा बैंक आपको सेलेक्ट करना है। कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कोटक बैंक में अकाउंट होगा तो ये वर्क करेगा, ये मीडिएटर की तरह काम कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। तो आपको इसको जो सेलेक्ट करना है, उसके बाद आई एग्री टू द टर्म्स और कंडीशन। यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू चेक द ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो अभी के लिए यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई भी चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, तो इस लिंक पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो दोस्तों। तो ये जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ये डिटेल आ गई चार्जेस की। क्लिक व्यू, ये देख सकते हो आप, यूपीआई पे कोई चार्जेस नहीं है, डेबिट कार्ड पे रुपए पे कोई चार्जेस नहीं है। डेबिट कार्ड वीजा या मास्टर कार्ड है, अगर लेस देन और इक्वल टू 2000 का अमाउंट है तो 0.30% प्लस जीएसटी। अगर 2000 रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो 15 रुपए पर ट्रांजेक्शन। तो ये चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, चार्जेस पे जीएसटी अलग से लगेगा 18%। ठीक है जी, ये चार्जेस देखने के बाद अब हम चलते हैं पेमेंट की तरफ। फिर से चालान की तरफ चलते हैं, क्रिएट चालान करेंगे, एनी अदर पेमेंट करेंगे। आपको वापस बार बार करने की जरूरत नहीं है, मेरे को आपको चार्जेस दिखाने थे इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया। प्रोसीड करेंगे, 10 रुपीज फिल कर देंगे। जो भी टैक्स आपको जमा कराना है वो आप फिल करोगे। ई पेमेंट का ऑप्शन, जनरेट चालान, भीम यूपीआई, कोटक महिंद्रा बैंक सेलेक्ट, आई एग्री टू टर्म्स, मेक पेमेंट। यहाँ पे अब आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए जिसपे आपको एक्नोलेजमेंट चाहिए पेमेंट का। यहाँ पे आप ईमेल आईडी, दोनों ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो अगर आपको एक्नोलेजमेंट चाहिए, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो एंड आई हैव अंडरस्टैंड और स्किप दिस स्टेप पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे फोन नंबर वगैरह डालते हो तो प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने के बाद ये अब आपके सामने नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ तो आप यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, यहाँ पे तो यूपीआई आईडी डाल के कर सकते हो। जैसे आप आपकी यूपीआई आईडी डालोगे, आपके पास लिंक आ जाएगी अप्रूव करने के लिए। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है ये क्यूआर कोड, शो क्यूआर कोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया आपके सामने क्यूआर कोड आ गया। ये क्यूआर कोड आप स्कैन करिए और इंस्टेंट आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और जीएसटी में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप घर बैठे बहुत आसानी से, या फिर हो सकता है आप अपने किसी कंसल्टेंट के थ्रू रिटर्न भरवा रहे हो तो उसको भी आप बोल सकते हो कि वो क्यूआर कोड आप मेरे को सेंड कर दीजिए, तो वो आपको क्यूआर कोड सेंड कर देंगे ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट लेके, और आपका पेमेंट हो जाएगा। बेसिकली ये क्यूआर कोड जो मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है उसके थ्रू आपको नहीं करना, आपको आपका लॉगिन करके वहां से क्रिएट करना है। तो ये क्यूआर कोड से अगर इस समय अगर इस क्यूआर कोड से कोई भी पेमेंट करेगा तो ये मेरे जीएसटी वॉलेट में जाके क्रेडिट होगा, ना कि आपके में। तो आपको ध्यान रखना है, आपको आपका खुद का जीएसटी में लॉगिन करके नया क्यूआर कोड जनरेट करके आपके कंसल्टेंट को भेजना है। आपका कंसल्टेंट आपको भेजेगा, या आप अगर खुद आपके रिटर्न भर रहे हो, खुद से आप पेमेंट करा रहे हो, आपके सामने स्क्रीन पे क्यूआर कोड है तो उसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो अगर आपको भी अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।